Good morning, students. Welcome to your value education period. Today we are going to do a new lesson. It is lesson number 4, Being Forgiving, the story of two servants. What we are going to learn? We will learn that we should forgive others even if they hurt us. That to forgive means to stop blaming somebody for having hurt us. फॉरगिविंग का मतलब क्या होता है? हमको माफ़ करना होता है. अगर दूसरा गलती करता है, हमें दुख पहुंचाता है, तो तब भी हमको उन्हें माफ़ करना होता है. दैट टू फॉरगिव मीन्स टू स्टॉप ब्लेमिंग समबडी. किसी को ब्लेम नहीं करना है फॉर हैविंग हर्ट अस. अगर उसने हमको कुछ बुरा भी बोला है तो भी हमें उसे माफ़ करना है, ना कि उसे ब्लेम करना है. थिंक एंड डू. Look at the two pictures given below. Discuss the questions below. आप देख सकते हैं पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 किस तरह से बिहेव कर रहे हैं ये दोनों लड़के. हाउ डज़ द बॉय इन रेड शर्ट फील इन पिक्चर 1. रेड शर्ट में जो है उसको कैसा फील हो रहा है, हाउ ही इज़ फीलिंग. एंड हाउ डज़ द बॉय इन ब्लू शर्ट फील इन पिक्चर 2. ब्लू शर्ट में जो लड़का है उसको कैसा फील हो रहा है. वॉट विल यू टेल द टू बॉयज़. आप लोग क्या कहोगे कि इस तरह से ही लड़ते रहो. ये देख रहे हैं आप, यू कैन सी दैट ही इज़ हिटिंग हिम फ्रॉम द बैक एंड ही इज़ हिटिंग हिम फ्रॉम द फ्रंट. इज़न्ट इट. दोनों आपस में लड़ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट फॉरगिविंग ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल माफ़ नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. टाइम टू रीड द अनफॉरगिविंग सर्वेंट. Jesus Christ used to tell stories to his followers. One day he told them the story of the unforgiving servant of a king. A servant of a king borrowed a small amount of money from another servant. He promised to repay it soon. Many days and months went by. The servant couldn't repay his debt. Debt means उधार. एक सर्वेंट ने, किंग का जो सर्वेंट था, उसने दूसरे सर्वेंट से मतलब दूसरे नौकर से कुछ पैसे उधार लिए थे और काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी महीने बीत गए थे, लेकिन उसने अपना उधार नहीं चुकाया. ही वेंट टू द अदर सर्वेंट एंड बेग्ड हिम टू एक्सक्यूज़ हिम ऑफ द डेट. द अदर सर्वेंट गॉट वेरी एंग्री. जिसने उसे पैसा दिया था वो बहुत गुस्सा हो गया. ही वॉज नॉट रेडी टू फॉरगिव हिम. वो उसे माफ़ नहीं कर रहा था. इन हिज एंगर ही किल्ड द सर्वेंट हु हैड बोरोड द मनी. उसने क्या किया, जिसको उसने पैसे दिए थे वो इतने गुस्से में था कि उसने उसका खून ही कर दिया. When the king came to know of this, he was angry. जब राजा को पता चला कि उसने उसका कत्ल कर दिया है तो वो बहुत गुस्सा हुए. A long time ago this servant had borrowed money from the king which he later could not repay. बहुत पहले इस सर्वेंट ने भी राजा से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो वापस नहीं कर पाया. द किंग हैड शोन हिम मर्सी एंड लेट हिम गो. लेकिन राजा ने क्या किया, उस पर गुस्सा होने की बजाय उसे माफ़ कर दिया. द किंग नाउ कॉल्ड हिम एंड फोर्स्ड हिम टू रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड फ्रॉम हिम. लेकिन अब राजा को जब पता चला कि उसने दूसरे सर्वेंट का कत्ल कर दिया है तो उसने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो. जीसस टोल्ड हिज फॉलोवर्स दैट गॉड विल डू टू अस व्हाट वी डू टू अदर्स. हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी होगा. इफ़ वी फॉरगिव अदर्स ऑफ द रॉन्ग दे डू, गॉड वुड ऑल्सो फॉरगिव अस ऑफ द रॉन्ग्स वी डू. अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो गॉड भी हमें हमारी गलती को माफ़ करेगा. टाइम टू अंडरस्टैंड. वी ऑलवेज वॉन्ट अदर्स टू फॉरगिव अस व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग. जब हम कोई गलती करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हाँ, सामने वाला ही हमें माफ़ करे. We should also be ready to forgive them when they do something wrong. अगर वो लोग भी गलती करते हैं तो हमें भी रेडी रहना चाहिए उन्हें माफ़ करने के लिए. By not forgiving, we repeat these mistakes that others make. हम माफ़ नहीं करके हम वही गलती को बार बार रिपीट करते हैं. Forgiveness helps friends stay friends. Once you have said sorry and made up, try to forget everything that happened. है ना, सॉरी बोलना है और सब कुछ भूल जाना है. Forgetting is a part of forgiving. भूल जाना ही forgiving का एक हिस्सा है. If you keep hurts, pains and anger in your heart, you have not been truly forgiving. अगर आपके दिल में अभी भी
हर्ट है, पेन है, दुख है, गुस्सा है उनके खिलाफ, दैट मीन्स यू हैव नॉट बीन ट्रूली फॉरगिविंग, आप पूरी तरह से सामने वाले को माफ़ नहीं कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ रीड दिस लेसन and question answers part I'll do it or I'll send you the pic later. Thank you.